एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो भाभी अभी निकलेंगी थोड़ी देर से। मोनू कहीं चला गया है तो हम जा रहे हैं पानी पूरी खाने के लिए। और अभी थोड़ी देर पहले, याद 1 घंटे पहले मैं नहा धो के फ्री हुई हूँ। कितने तक गए भाभी? तो भाभी को भी मिलवा दी। नींद भी पूरी नहीं हुई। मेरी तो मुझे नींद आ रही थी, फिर भाभी कह रही थी दीदी पानी पूरी खाने का मन कर रहा है। मैंने बोला चलो लेके चलते हैं। तो अभी जा रहे हैं हम लोग। और गुड न्यूज़ भी है ना? क्या है गुड न्यूज़? गुड न्यूज़ यही, गुड न्यूज़ तो सब जानते ही हैं कि हाँ, गुड न्यूज़ भी है। ठीक है, समझ जाओ अब क्या गुड न्यूज़ है। आप लोग समझ गए हो तो मुझे कमेंट कर देना कि गुड न्यूज़ क्या है। इसलिए आप लोग प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देना भाभी को। ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो जाए। और अभी हम जा रहे हैं शादी या कुछ भी प्रोग्राम हो। भाभी थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। मैं तो जैसी थी वैसी आ गई, बिल्कुल ऐसे टी शर्ट वगैरह डाल के। कल की बिंदी बड़ी वाली लगी है। चलो चलते हैं। तो भाभी गई हैं कुछ लेने के लिए, मैं यहाँ पे उनका वेट कर रही हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, रस है। मेन रोड है। मुझे तो गर्मी भी बहुत लग रही है कि मैंने हेयर वॉश किया है और अभी पता है हेयर ड्राई भी नहीं हुए। तो एक छोटी सी क्लिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली वेडिंग ब्लॉग मेरा आएगा इससे नेक्स्ट, क्योंकि अभी उसकी एडिटिंग नहीं हुई है। तो कल रात में हम लोग शादी में से आए थे और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। और भाभी ने देखा जैसे कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो वो मेरे पैर दबाने लगी। तो बहुत अच्छा लगता है यार, कोई बिना बोले हमारी तकलीफ़ को समझ लेता है। तो मैंने उनसे मना भी किया था कि आप परेशान मत हो, बट उन्होंने फिर भी दबाए। तो मैंने ये मोमेंट भी कैप्चर कर लिया कि ननद भाभी का रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आपकी रियल भाभी हैं क्या? तो ज़रूरी नहीं होता है कि रियल भाभी हो तभी ऐसे रिश्ते हों। मेरी तो रियल भाभी से भी ऐसे ही रिश्ते हैं। वो भी मुझे बहुत अच्छे से रखती हैं और ये भाभी भी बहुत अच्छे से रखती हैं। तो बस हमारा रिश्ता कुछ ऐसा ही है। उनको कुछ भी तकलीफ़ या कुछ भी होता है सबसे पहले वो मुझे कॉल करती हैं, मुझसे सजेशन लेती हैं। तो हमारा रिश्ता कुछ इस तरह से है। और रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं यार, एक तरफ से नहीं निभाया जाता रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो जाए। कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर के पास मेरी अपॉइंटमेंट है तो हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। 3 बज चुके हैं। 3 तो ऑलरेडी बज चुके हैं, जल्दी जाओ। लड्डू बाय। तो भाभी कल से रात में चली गई थी और अभी जा रही हूँ मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि आज की मेरी अपॉइंटमेंट है। तो मैं लड्डू को साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं लड्डू को छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे पता नहीं कि वहाँ पर मुझे कितना टाइम लगेगा। इसलिए तो पहले हम गाड़ी से जाने वाले थे, फिर हम चले गए बाइक से, क्योंकि गाड़ी से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाता है। तो पहले हम पहुँच गए उस वाले हॉस्पिटल में जहाँ पर डॉक्टर पहले बैठते थे, उनका क्लिनिक था। बट वहाँ पर हमें पता लगा कि उन्होंने कहीं और शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वो वाले डॉक्टर पे, इसलिए। तो बस अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे, पूछ रहे थे। उसके बाद हमने कॉल किया और हम निकल गए जहाँ पे वो बैठते हैं वहाँ के लिए। मुझे बहुत दिनों से कुछ तकलीफ़ हो रही है। पहले मैं अवॉइड कर रही थी, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये सीरियस हो सकता है और सही समय पे दिखाना सही है। तो मैं पहले भी दिखा के आई थी। उस टाइम पे मैंने ना कोई जांच वगैरह नहीं करवाई थी, लेकिन आज मैं सारी जांच वगैरह करवा के तभी मानूंगी, क्योंकि सब लोग मुझे डांट भी रहे हैं। मेरे मम्मी पापा का कॉल आ रहा है, अनिल भी मुझे बहुत डांट रहे थे कि ज़्यादा तकलीफ़ होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और पता ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है शायद, इसमें अंदर होके हम लोग जा रहे थे। और पता मुझे उस दिन की याद आ गई जिस दिन हमारा लड्डू जला था ना, तो हम रात में आए थे। और जब मैं वो दिन याद करती हूँ तो आज भी आंखों में आंसू होते हैं यार। बहुत तकलीफ़ होती है जब बच्चों को कुछ हो जाता है। तो बस मैं इनसे यही बोल रही थी कि अपन इसी हॉस्पिटल में आए थे ना उस दिन रात में। तो फाइनली हम आ गए हैं। चलो तो अपॉइंटमेंट हमने पहले ही ले ली थी। यहाँ पे लड्डू की मस्ती चालू है। बच्चों को हॉस्पिटल लेके तो नहीं जाना चाहिए। यहाँ क्लीनिंग तो काफ़ी अच्छी थी, सूच वगैरह बाहर ही निकालने थे, बट क्या करें अब, घर में जब कोई बड़ा नहीं होगा तो बच्चों को लेके जाना ही पड़ेगा। और लंच के भरोसे भी हम नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि बच्चा वो भी है, बच्चा ये भी है, और हमें टाइम का कुछ नहीं पता था कि कितना टाइम लगेगा। और यहाँ बैठे बैठे मैं वेट कर रही थी और मुझे इतनी घबराहट हो रही थी कि पता नहीं कुछ बड़ा ना निकल आए, क्योंकि जो भी मुझे इशू हो रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा था कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। यहाँ बैठे बैठे मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। जब मैं डॉक्टर के पास कोई भी जाता है वो सबको होता होगा। उसके बाद वहाँ पे मेरी सारी मतलब जांचें वगैरह हुई, मुझे बहुत टाइम लग गया था। 2 बार डॉक्टर ने मुझे देखा, मेरी ईसीजी और भी 2 जांच और भी हुई थी।
तो थोड़ी सी घबराहट हो रही है मुझे। यहाँ पे मैं कंट्रोल कर रही थी इनके सामने अपने आंसू, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ बोला है ऐसा, बट ठीक है, सही हो जाएगा, समय रहते मैं आ गई, कोई बात नहीं है। ये टैबलेट लेने के लिए गए हुए हैं। मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई है, रोना आ रहा है बहुत, बट कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, दवाइयों से सही हो जाएगा जो भी प्रॉब्लम है वो। क्या है उधर? कैप लगा लो, कैप लगाओ, कैप लगा लो। तो अभी हम जा रहे हैं वापस घर। कहना कितना आसान होता है ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट हमें अंदर अंदर डर लगता है कि डॉक्टर कुछ हमसे छुपा तो नहीं रहे हैं। और बहुत दिनों से मुझे तकलीफ़ हो रही थी, बट फिर भी टेंशन वाली बात तो है। मेरे अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और बहुत ज़्यादा सोच लिया था मैंने। मैं डॉक्टर के सामने ही रोने लगी थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये भी मुझे समझा रहे थे और डॉक्टर भी मुझे बहुत अच्छे से समझा रहे थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। उसके बाद इन्होंने मेरा दिमाग हटाने के लिए बोला, चलो बहुत दिनों से पाव भाजी नहीं बनाई, पाव लेके चलते। तो यहाँ से हमने थोड़े बहुत पाव लिए, कुरकुरे, चिप्स, ये सारी चीज़ें ली। उसके बाद हम घर आए, मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी। 2 घंटे बाद ये मुझे लेके आए रेस्टोरेंट और कि तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा, चलो चलते हैं। तो लड्डू सो गया था तो लक्ष्य घर पे ही है और हम आ गए। आज कितना रश था ना, और ये मुझसे कुछ बात बोल रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी और मैं उनसे अजीब अजीब सी बातें कर रही थी और मैंने कितना लंबा सोच लिया था। मुझे तो ये लगता है कि भगवान सब कुछ हो जाए, बस किसी को कोई बीमारी ना हो, क्योंकि फिर वो अंदर अंदर जो टेंशन होता है ना, उसकी मैं बता नहीं सकती क्या होता है वो। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और ये मुझे बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे हमने खा पी के लक्ष्य के लिए पैक कराई आलू टिक्की और ये 1 हफ्ते के लिए निकल रहे हैं। तो ये मुझे समझा रहे थे, टेंशन मत लेना, सब कुछ सही होगा, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ है, मैं हूँ ना। हाँ, ये बात तो सच है, कोई कैसा भी हो, हस्बैंड अच्छे होने चाहिए जो मेरे हैं। तो मैं भगवान को उसके लिए थैंक यू बोलती हूँ। मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट मैं ऐसी हूँ, मुझे टेंशन हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि मैं जिसके लिए करती हूँ ना, फिर उधर से मुझे बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत अजीब सी हो जाती है ना, तो मुझे तकलीफ़ होती है। अभी भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। कर रहा दादा बॉडी 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 बॉडी। देख देख लड्डू, लड्डू देख। देख ऐसे करना है, ऐसे। क्या बोल? चल रहा। श्री राम। लड्डू जेब पे देख, जेब देख देख देख। ओ, देख जेब। घूमेगा। ला मैं चलवा। बस बस। सबको हेलो बोल दो। हेलो हेलो गाइस। बदो बदी बदो बदी बदो बदी बदो बदी बदो बदी बदो बदी। सॉरी सॉरी सॉरी। बल्ले 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 मोए 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 मोए। कुर्सी पे कौन बैठेगा? मैं बैठूं? मैं कहाँ बैठूं? मैं कहाँ बैठूं? मैं कहाँ बैठूं? यहाँ बैठूं? बैठ जाओ, बैठ जा नहीं, बैठ जाओ। प्यार कर लो दादा को, चलो। ऐसे कर लो प्यार। मैं कैसे कर ले?
अभी जा रही हूँ मैं मंदिर, उससे पहले कर लेती हूँ मैं फेस वॉश। और मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि दीदी आप अपनी स्किन केयर शेयर कीजिए। तो अभी फ़िलहाल मैं फॉक्सटेल का फेस वॉश यूज कर रही हूँ। ये जेल बेस्ड फेस वॉश है। वैसे ये ऑल स्किन टाइप्स है, वैसे मेरी ऑयली स्किन है। इसमें नियासिनेमाइड है जो हमारी स्किन को ब्राइट करती है, और लाइट वेटेड है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था, आपको बिल्कुल हल्का सा लेना है और उससे ही आपका काम हो जाएगा। जेंटली मसाज करनी है और बहुत अच्छा है, मतलब मुझे पर्सनली अच्छा है। एकदम माइल्ड फ्रेगरेंस है इसकी, अफोर्डेबल भी है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। अभी फ़िलहाल में मैं इसी को यूज कर रही हूँ और मैंने फेस वॉश कर लिया। झटपट से रेडी होके निकल जाऊँगी मैं मंदिर के लिए। जैसे कि आपको पता है कि मैं मंदिर जाती हूँ मैं ट्यूसडे एंड सैटरडे। उसके बाद ये मैं यूज कर रही हूँ फॉक्सटेल का ही ये है मॉइस्चराइज़र। फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये ऑल स्किन टाइप्स है, कोई भी इसे यूज कर सकता है। डल स्किन को ना ये बहुत अच्छे से कवर कर देता है और आपकी स्किन को एकदम से ब्राइट कर देता है। 24 आवर्स के लिए हाइड्रेट रखता है आपकी स्किन को। तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मैं गई थी मंदिर, फिर मैंने घर पे आके पूजा करी। ये 1 हफ्ते के लिए है नहीं, चले गए हैं। तो ये मुझसे बोले थे टेंशन मत लेना। 2 दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ था, बट अब नहीं हो रहा है। अभी 1 महीने की उन्होंने दवाई दे दी है, और उसके बाद मेरी फिर से जांच वगैरह होंगी। फिर से वो देखो दवाई चेंज करते हैं, कितना क्या फ़र्क आया, वो सारी चीज़ें मुझे बताएंगे। तो आप लोग प्रे कीजिएगा कि मैं जल्दी से सही हो जाऊँ, और भाभी के लिए भी प्रे कीजिएगा कि उनकी डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।